हेलो एवरीवन, मैं अक्षय कुमार कृष्णा फिर से वेलकम करता हूँ अंग्रेज क्लासेस में। तो जैसे कि हम बहुत सारे टॉपिक कवर करा चुके हैं मैथ के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी, और धीरे धीरे कवर करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ से रिलेटेड होगा, डिस्काउंट, जिसे हम बट्टा भी कहते हैं, जिसे हम छूट भी कहते हैं, दुनिया भर के नामों से जानते हैं। लेकिन कंसेप्ट ये है कि बंदे ट्रिक भी सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, उस तरीके को आज मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा, बिना किसी फॉर्मूले के, जैसा कि मैं कराता हूँ वैसा ही करेंगे, बिना किसी टेंशन के। आधा घंटे की वीडियो है, देख कर ही सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। 2 वीडियो में एंड डिस्काउंट पूरा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। 2 कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, उसी पे चलना है। देखो, यदि एक दुकानदार 500 रुपये की एक वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है तो सेलिंग प्राइस बताना है। कोई इशू नहीं है, बता देता है। पंगा क्या फंसता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है आपका सीपी, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे अपनी लैंग्वेज में कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। देखो, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे होता है? वो हमेशा होगा सीपी पर, हमेशा। क्रय मूल्य पर ही तो लगता है। लाभ हानि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अच्छा, ये किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस के। भाई अगर मैं क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लगा देता हूं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बात करूं अंकित मूल्य की, एक होता है मार्क प्राइस, प्रिंट रेट, ठीक है। प्रिंट रेट क्या होता है सब बताता हूं, चलो अभी। अगर उस पर मैं डिस्काउंट लगाता हूं, डिस्काउंट लगा के बेचता हूं तो वो भी क्या बनेगा? विक्रय मूल्य, यानी ये भी बराबर है। इसका मतलब कहने वाली बात यह है कि अगर मैं क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लगाऊं या अंकित मूल्य पर डिस्काउंट लगाऊं, दोनों चीज बराबर एक ही बनती है, विक्रय मूल्य की, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं है, ना ही याद रखना है, बस समझने वाली बात है कि हमेशा जो भी डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है, छूट पर मिलता है, ठीक है। समझ लीजिए, आप मॉल में गए, वहां 800 रुपए की चीज थी, उसने कहा 30% डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब वो जो डिस्काउंट देगा 800 रुपए पर देगा। सीपी क्या होता है? तो भाई सीपी वो है जिसपे दुकानदार ने खरीदा। तो दुकानदार अपना लाभ हानि क्या रखता है वो तुम्हें थोड़ी दिखाएगा। ये सब सीपी जनरली उसके लिए यूज के लिए है जो दुकानदार खुद के एस्टिमेट बनाता है कि भाई मुझे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हम जब सामान खरीद रहे हैं मॉल से तो हमें ये थोड़ी बताया कि भाई साहब मैंने इस सामान को 20 रुपए में खरीदा था, मैं तुम्हें 800 रुपए प्रिंट रेट करके दिखा रहा हूं, ऐसा थोड़ी कहेगा। तो एमपी जनरली जो हम कस्टमर होते हैं उनके लिए होता है एमपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। मॉल में जाओगे कि भाई साहब 800 रुपए की चीज है, 30% डिस्काउंट। चलिए मैडम, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप 40% ले लीजिए, आप 50% ले लीजिए, जो भी उनका हिसाब किताब होगा। तो बात समझ रहे क्या होता है अंकित मूल्य? तो जितना भी डिस्काउंट पे बेचेगा और जो भी उन्हें पे किया वही तो विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिस पर उसने सेल किया, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो अंकित मूल्य पर, मॉल से याद रखो, मॉल में जाओगे तो एमपी मिलेगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है। और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो दुकानदार खुद के एस्टिमेट बनाने के लिए होता है, वो क्रय मूल्य पर होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये दोनों किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के। बात समझ में आई? अब देखना, फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं फिर कहता हूँ फॉर्मूला मैं रटाऊंगा कुछ नहीं, रटना तो कुछ है ही नहीं। मैथ बहुत ईजी है, आधा घंटे की वीडियो है, देख लीजिए। आधा घंटे की एक और बनेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट पूरा खत्म, सिर्फ 2 वीडियो में। चलिए अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है सपोज करो ऐसा, दुकानदार 500 रुपए की वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है। एक बेनिफिट, ना तो यहाँ ये कहा कि अंकित मूल्य, ना यहाँ ये कहा कि क्रय मूल्य, उसने सिंपल पूछा है सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कोई एक बात हमेशा बता दूं, जब तक ना मेंशन करे तब तक सीपी और एमपी बराबर है, ये मान के चलो। उसे मेंशन ही नहीं किया तो सीपी एमपी बात एक ही चल रही है, ठीक है ना। अब एक बात हो, मैंने हमेशा कहा है सीपी हो या एमपी हो या कुल जनसंख्या हो, अगर मैं कुल पॉपुलेशन की बात करूं किसी भी शहर की, ठीक है, कुल मूलधन मान लो, मूलधन सकते ना, प्रिंसिपल, जो भी चीज है, तो ये जो कुल पूर्णांक मान लो, कुल प्राप्तांक मान लो, जो भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? 100% होते हैं। मैंने कहा था, आपने अगर नहीं देखी मेरी प्रॉफिट लॉस की वीडियो देख लो, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो देख लो, मैंने कहा था कि हमेशा ये चीजें 100% होती है। अब देखो, ठीक है, 500 रुपए की वस्तु थी, 20% का डिस्काउंट दिया है। मैं भाई देखो, जब 20% डिस्काउंट दिया तो कितने बेची है? 80% में, ठीक है। तो भाई 500 रुपए की चीज थी, कितने बेची है? 80% में। बताना जरा 80% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी, 400। तो 400 रुपये में उसने क्या किया है? सेल किया है। आंसर एक लाइन में हुआ कि नहीं हुआ? ये बेसिक उठाया मैंने, बेसिक से उठाऊंगा। जिन पे बिल्कुल मैथ का एम नहीं आता ना, उनके लिए भी तो बनानी है ना वीडियो। माना कि बहुत सारे बच्चों को आती है, कोई इशू नहीं है,
बिल्कुल नीचे तो उठाऊंगा और ऊपर तक ले जाऊंगा टॉप तक, आप बस वेट करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। मिटा दूं, चलिए। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन एक एक लाइन में हो जाते हैं, बेवजह लोग पंगे करते हैं। अब देखना टफ क्वेश्चन की तरफ भी ले चलूंगा, पहले एक क्वेश्चन और। अब देखो इन्होंने कहा भाई साहब एक सेलर है, सेलर मतलब सकते हैं ना, एक दुकानदार है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को एक वीडियो बनाने से पहले काफी मेहनत करनी पड़ती है, पहले क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। छांटने पड़ते हैं को 10% की छूट पर, 10% की छूट पर 7200 यानी कि 7200 रुपए में बेचता है। देख रहे हैं आप, बेचता है यानी काफी कॉस्टली चीज है। उसने कहा है तो वस्तु का यानी प्रोडक्ट का, ठीक है, लैंग्वेज मिक्स रखूंगा ताकि सबकी समझ में आए। प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब सॉरी क्या लिख दिया मैंने, क्रय मूल्य क्या होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं लिख लेना, मैं सीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप फिर कहेंगे भाई साहब यहाँ तो डिस्काउंट जो होता है वो तो एमपी पर होता है यार, ये क्या बोल रहा है, एमपी पर होता है। भाई मैं फिर कहता हूँ देखो, जब तक मेंशन ना करे तब तक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य एक ही है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, दुकानदार कहते हैं ना देख लो भाई 20 रुपए की चीज़ है, 20 रुपए प्रिंट रेट है, लेकिन मैं फिर भी अपने पास से तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये वही वाली बात है। चाहे वो लाया हो से 10 रुपए की, लेकिन बताता क्या है भाई साहब इतने की तो पड़ रही है, हमें 20 रुपए की ही पड़ रही है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ये दुनिया भर की बातें करता है। तो सीपी और एमपी एक ही बताता है वो, ठीक है, कितने की खरीद रहा हूँ भाई साहब मैं, चलो कोई नहीं। अब देखो मैं फिर कहता हूँ, देखो दो तरीके हैं, एक सेकंड मेथड जो नॉर्मल बेसिक तरीके से है, एक फर्स्ट मेथड जो मेरा फेवरेट मेथड है। क्या है देखो भाई, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया यानी कितने में बेचा, कितने बेचा 90%। बेचा कि नहीं बेचा, यही कहता है भाई, क्योंकि हर चीज कितनी होती है, मैं कहता हर चीज अपने में क्या है 100% है। एमपी क्या है, मैंने मान ली 100% जो भी था, एमपी सॉरी सीपी क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी मान लो 90% की चीज थी, ठीक है। उसने कितने बेची 90% में, इसने कहा लेकिन नहीं भाई गलत बोल रहे हो, मैं तो 7200 रुपये में बेच रहा हूँ। भाई परसेंटेज की फॉर्म में तो 90% है, रुपयों के टर्म में कितना है 7200 रुपया, 7200। इसका मतलब क्या है 90% 7200 के बराबर है कि नहीं है, कोई इशू नहीं। इसका मतलब 10% किसके बराबर है, किसके बराबर है 800 के, नोट थे 72, ठीक है कि नहीं है। तो 10% किसके बराबर है 800 के। भाई अब 10% 800 के बराबर है तो एक जीरो ऐसे चिपका दो इधर, एक जीरो ऐसे चिपका दो इधर, ये क्या बन गया 100%। 100% मैंने कहा था भाई साहब, सीपी हो एमपी हो अपने आप में क्या होता है 100%। तुमसे पूछा था क्या क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा 100% होता है। तो यही क्या हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य। इसका मतलब कितना आंसर आ गया 8000, एक लाइन में सॉल्यूशन। अब बेसिक चीजें से देख लो, बेसिक तो हर तरीका बताऊंगा, जो तुम्हारा अच्छा लगे वही रख लो, क्या इशू है। तरीके सिखाऊंगा, फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा। देखो भाई मैंने कहा था कि भाई साहब ऐसा है, ऐसा है, मान लो वो चीज़ 100% की थी, मैं कहता हूँ 100% की तो होगी, सीपी जो होता है कितना होता है 100% होता है, ठीक है, जो भी थी। उसने कहा 10% का डिस्काउंट दिया है, 7200 में बेची है। लो एमपी मान लो सीपी मान लो, एक ही बात मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल है। पूरे फॉर्मूले की तरीके से लिख के देख लो, अपनी लाइन ही बढ़ानी, टाइम वेस्ट करना है। देखो सीपी एमपी एक ही बात है फिलहाल में, क्यों है, क्योंकि मेंशन नहीं किया है अभी अलग अलग। जब छूट और लाभ दोनों एक साथ हो तब करते हैं वो। सीपी का 10% की छूट दी है, कितने बेचा है, अभी पहला क्वेश्चन क्या था 10% का डिस्काउंट कितने बेचा है 90%। सीपी का 90/100, 2-4 लाइन और बढ़ाते रहना, एक जीरो से एक जीरो कटी तो टाइम अच्छे से वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, और तुम मजे लेते हुए 100 में से 10 ही क्वेश्चन कर पाओगे आते समय जबकि, ठीक है। तो 90% किसके बराबर है 7200 के, एक जीरो से एक जीरो कटी, 9×72 80 आ गया। सीपी एमपी एक ही बात आएगा फिलहाल में, तो कितना हो जाएगा 8000 रुपये, ठीक है। हुआ क्या, हुआ यही है, लेकिन फिर भी 2-4 लाइन फालतू बढ़ाने, अक्सर बढ़ाने, लाइन बढ़ानी, ज़्यादा मजा है नहीं है। तो करना क्या है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है बेस्ट से बेस्ट मेथड से, जिसमें कम से कम लाइन लिखी जाए, जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। या आप ओरली भी कर सकते हैं भाई, 90% की वैल्यू 7200 यानी 1% की वैल्यू, सॉरी 10% की या 1% की वैल्यू 80 या 800। तो क्या करेंगे हम फिर 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जीरो चिपका देंगे, 8000 बन जाएगा।
ओरली, मेरे कोचिंग के जितने भी ऑफलाइन बैच में आते हैं सभी ओरली करते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको भी ओरली करना है, मौखिक रूप से करना है, ऐसे मेथड से। बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब तो थे बेसिक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। इसकी नोट ले लीजिएगा। चलिए, तो डरना किसी बात से नहीं है, जल्दी जल्दी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम करते चलेंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा सा है, आप लोगों की तरह खूबसूरत सा। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार है, देखो दुकानदार को सेलर ही लिख रहा हूं मैं। रीजन क्या है, एक तो इंग्लिश में वालों को भी समझ में आ जाएगा, ना समझ में आता हो। दूसरी बात क्या है, बहुत छोटा है लिखने में, मुझे भी आलस आता है ज़्यादा लंबा लिखने में। चलिए, एक सेलर किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, खरीद लिया है उसने, समझ रहे हैं, कहीं और से खरीदा है, ठीक है। कितने में खरीदा होगा? सीपी पर। सीपी मतलब 100% में खरीदा होगा, ठीक है, ओके। खरीद कर कितने परसेंट कितने परसेंट अधिक अंकित करे, समझ रहे हैं। अंकित मूल्य क्या था? 100% होता है, लेकिन हमें पता करना है कितने परसेंट अधिक। 100% होता है, अब देखना है इसने कितना प्रिंट कर दिया, 100% से ज्यादा तो नहीं कर दिया, ये चेक करना है, ठीक है। अधिक अंकित करे कि अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20% की छूट देने पर 20% का प्रॉफिट हो। देखो, दुनिया भर के लोग दुनिया भर की ट्रिक सिखाते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ हो, दुनिया भर के लोग आते हैं, सिखाते भी हैं। पंगा क्या होता है, पहले ट्रिक याद रखो, ट्रिक को याद रखने की भी ट्रिक याद रखो, ठीक है। अकबर ने क्या बनवाया, शाहजहां ने क्या बनवाया, मत जा रे इस्मा दीवानी, क्या है, मोती मस्जिद, ताजमहल वगैरह। अब ट्रिक याद रखो, ट्रिक भूल गए तो मामला खराब, ठीक है। तो ट्रिक याद नहीं रखनी, कंसेप्ट याद रखो, कैसा भी क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। देखो, एक सेलर किसी प्रोडक्ट को खरीद कर कितने परसेंट अधिक अंकित करे। मैंने पहले भी कहा था भाई साहब, सीपी कितना है, 100%। अब तुम कहोगे सीपी क्यों माना, एमपी क्यों नहीं माना, बताता हूँ भाई। एमपी तो उसने पूछा है कितने परसेंट अधिक अंकित करे, हमें भी पता है एमपी 100% है, लेकिन अधिक अंकित क्या, जाहिर सी बात है दुकानदार ने बढ़ा के बेचा है। सीपी हमने मान लिया क्योंकि खरीद चुका है। अच्छा, अब आप कहोगे सीपी और एमपी में फर्क क्या है, फिर यहाँ दोनों कैसे आ गए, हमें कैसे पता लगा एमपी सीपी बराबर नहीं है, अलग ही दिख रहा है भाई। देखो, मैंने कहा था एमपी के साथ हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। सीपी यानी क्रय मूल्य के साथ हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, दोनों दे दिए। इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजें बोल रहा है, खरीदी अलग चीज है, खरीदा मतलब सीपी की बात कर रहा है, एमपी दोनों चीजें रखी हैं। इस बार दोनों अलग चीज है, सीपी और एमपी अलग एक नहीं है, दोनों अलग अलग दिए हैं, अलग अलग मेंशन किए हैं इसने भाई साहब, क्वेश्चन में दिए हैं, तो दोनों अलग है। 100% की चीज थी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा भाई साहब कितने परसेंट अधिक अंकित करें, कर देंगे, बाद की बात है। यहाँ आ जाओ पहले कि 20% का देगा वो डिस्काउंट पॉइंट, 20% का डिस्काउंट देगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, एक बात बताओ, पहले यहाँ देख लो, डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य में पता नहीं है, पता करना है। जब 20% का मिला है डिस्काउंट, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तो कितने में बेची है, 80% में बेची है कि नहीं, चाहे तो 80% लिख लो या 80/100 लिख लो, परसेंट हटा के बात एक ही है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर क्या है, उसने कहा कि भाई 20% का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट किस पे होता है, किस पे होता है भाई साहब, सीपी पर। सीपी कितना है, 100% मान लिया, सीपी कितना है, 100%, ठीक है, 100% होता ही है, मान लिया, ठीक है। सीपी 100% है भाई साहब, 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेची है उसने, कितने में बेची है, 120% में। ऑब्वियसली जब 20% का प्रॉफिट है तो 120% में बेची है। क्या करोगे, ऐसे ऐसे उड़ा दोगे, क्या करोगे, ऐसे ऐसे उड़ा दोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 3 पंजे 15, 150। कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें खुद करनी है, कैलकुलेशन तो मैं सिखाऊंगा नहीं, 150% आ गया। एमपी कितना, 150%। मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, पहले मिनट से कहता रहा हूँ सीपी हो या एमपी हो, होता कितना है, हमेशा 100% होता है। ये कह रहा है 150% है, इसका मतलब कितने ज्यादा अंकित कर दिए उसने, कितने प्रिंट कर दिया है दुकानदार ने, भाई साहब कितना, 50% अधिक। आंसर, बात समझ में आई भाई साहब। 150%, 100% की चीज लाया था, 150% दिखा रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट उसने ज्यादा कर दिए, कितने परसेंट ज्यादा कर दिए प्रिंट, 50% ज्यादा कर दिए हैं। बात समझ में आई, क्योंकि एमपी और सीपी कितने होते हैं, बराबर होते हैं, 100% होते हैं, होने चाहिए वैसे, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, 50% ज्यादा प्रिंट कर दिया उसने। एमपी 100 से कितना बना, 150 बना दिया। बात समझ में आई, कंसेप्ट समझोगे तो देखो, वही मैं कंसेप्ट लेके चला था, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमपी पर, प्रॉफिट लॉस किस पे मिलेगा, सीपी पर, दोनों चीजें बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य है दोनों
बराबर रखो कॉन्सेप्ट। सवाल यहाँ दिमाग में कंसेप्ट रखोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सॉल्यूशन उतार लो जरा, 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलूं? चलिए 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 चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई इशू नहीं है। यूट्यूब का यही तो तरीका है, यही फायदा है कि थोड़ी सी देर में उतारने का, लिखने का टाइम ही वेस्ट नहीं होता। दोबारा से लिख लेंगे, पॉज कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ब्यूटीफुल सा, मैं फिर कहता हूँ आप ही लोगों की तरह। चलिए, एक दुकानदार, अच्छा कमेंट करते रहे, कमेंट करते रहे। एक दुकानदार की वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक दुकानदार कितने % अधिक अंकित मूल्य करे, मतलब वही किसी प्रोडक्ट की बात कर रहा होगा, अपने माथे पे थोड़ी करेगा। कितने %, मैंने प्रतिशत को % पहले ही लिख लिया, कितने % अधिक मूल्य, समझते हैं ना, प्राइस की बात चल रहे हैं, मूल्य अंकित करे। मैं तो ऐसा कर दूंगा, हलवा बना दूंगा, हलवा, बस तुम्हें खाना है कि वह 25% की छूट देने पर, बोल रहा हूं अगर नहीं दिख रहा हो, छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त करे, 20% का लाभ प्राप्त करे। स्टार्टिंग में तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा करेंगे, फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें भी आप और सॉर्ट करने लगेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन सेम है, कोई दुकानदार था, उसे कितने मूल्य अधिक करे, कितना मूल्य अधिक अंकित करे, कैसे, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में, कि अगर 25% का डिस्काउंट देता है तो क्या मिलता है उसे, 20% का प्रॉफिट। कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट किस में मिलेगा, बस ये याद रखो, सीपी पर। सीपी कितना है, 100% है। सीपी कितना है मेरे भाई, सीपी कितना है, सॉल्यूशन, सीपी है 100%। बात समझ आ रही है? इसका मतलब कितने बेची जा रही है, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 120% में बेची जा रही है कि नहीं बेची जा रही, बात क्लियर है? डायरेक्ट लिख दूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, या आप भटक मत जाना। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं पहले, देखो भाई। तो भाई सीपी कितना है, 100%, ठीक है। इसने कहा कि भाई साहब ऐसा है, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, कितने बेच रहा है, इसका मतलब 100 का 120%। बात समझ में आई है? 20% प्रॉफिट है। फिर दूसरी बात में बोलता है कि 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है भाई साहब। एमपी पता करना है, मैंने मान लिया ये रहा एमपी। प्रॉफिट भी डिस्काउंट देने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो झोल किया है ना, एमपी बढ़ा दिया है भाई साहब उसने। एमपी क्या है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य क्या है, पता नहीं है, पता करना है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसने कहा कि भाई साहब 25% का डिस्काउंट दे रहा है। जब 25% डिस्काउंट है तो 75% बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? अपने आप में हर चीज 100% है, 25% में का डिस्काउंट है, यानी छूट दे रहा है, तो 75% में बेच रहा है। 75% एमपी का, मैंने कहा था हमेशा डिस्काउंट इस पे लगेगा, प्रॉफिट लॉस सीपी पे लगेगा। चलो भाई देखो, 100 से तो 100 उड़ेंगे, तोते की तरह, गोली से हेड शॉट। आ जाओ, चलो भाई 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 40, कितना आ गया, कितना आ गया, 160%। क्या बताने की जरूरत है, कितने % अधिक अंकित कर रहा है, एमपी कितना होता है 100%, सीपी कितना था 100%, दिखा कितना रहा है 160%। कितना आंसर आया, कितने % ज्यादा कर दिया इसने, 60% अधिक। यानी कि अगर उसे 20% प्रॉफिट चाहिए 25% डिस्काउंट देने के बाद भी, तो 60% अधिक अंकित कर दे, प्रिंट कर देगा अपने पास से कुछ भी। कपड़े बेचने वाले ऐसे तो करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? आगे से कोई कहे कि इतने % डिस्काउंट दे रहा हूं तो समझ जाना उसने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है। बात समझ में आ रही है? आगे चले, चलिए। तो ब्यूटीफुल से क्वेश्चन ऐसे करते चलेंगे। चलिए सॉल्यूशन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यूट्यूब का फुल फायदा उठाइए, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। चलिए ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली, कोई नहीं, क्रय मूल्य वाली, पहले में मानना पड़ा था सीपी, इस बार इन्होंने दे दिया है सीपी वाली वस्तु पर क्या मूल्य, मूल्य में प्राइस अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर, 10% छूट, क्या बार बट्टा भी लिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बट्टा मुझे भी नहीं पता था कि बट्टा ही डिस्काउंट होता है, ठीक है।
तो छूट देने पर, तो कई बार लैंग्वेज इश्यू बन जाता है, देने पर भी 20% लाभ हो। बताओ भाई, कर दो इस क्वेश्चन को जल्दी, इसका आंसर बताओ। अच्छा आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे, ठीक है, जल्दी आंसर बताओ, जब भी चेक करूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब देखो अंकित मूल्य, चलो मिलता है। देखो भाई मैंने कहा था कितना सीपी कितना दे रखा है 1200, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा था भाई साहब प्रॉफिट या लॉस, देखो 2% है, ट्रिक याद रखोगे तो भूल जाओगे, ट्रिक याद ही नहीं रखनी, पता होना चाहिए भाई सीपी पे नहीं मिलता है प्रॉफिट या लॉस, तो इनमें से कौन सी परसेंटेज यूज करनी है तुम्हें पता लग जाएगा। भाई साहब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस लाभ हानि सीपी पर होता है, 20% का प्रॉफिट है तो कितने में बेच रहा है वो 120% में। किसका 120%? 1200 का। बात समझ में आई, आगे बढ़े चलो भाई। लेकिन दूसरी लाइन में कह रहा है क्या मूल्य अंकित करें, क्या प्रिंट करना है पता ही नहीं है, एमपी पता करना है, कर लेंगे तो क्या इशू है। देखो भाई कितना डिस्काउंट दिया है, मैंने कहा था डिस्काउंट हमें था, मार्क प्राइस पे तो अंकित मूल्य पर होगा, तो लो 10% डिस्काउंट है तो 90% में बेचिए ना, 10% डिस्काउंट है तो 90% में बेची है। ये कह रहा है 120% बेची है सीपी का, तो दोनों चीज बराबर है, क्योंकि बेची तो एक ही रेट पर है, ऐसा तो है नहीं अलग अलग रेट पे बेच दी एक चीज, सेम रेट है, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य रहेगा। ओके, दोनों किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के, एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। ओके अब देखो इससे ये तो मैं मतलब ही नहीं है, निकालना ही नहीं है, पूछेगा तो निकाल देंगे यहीं से। आगे आ जाओ 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या हम ऐसे ना करें, ये अच्छा सा नहीं लग रहा उड़ाना, हम तो ऐसे उड़ाएंगे चलिए ओके, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और क्या 3 4 जा, चलो आ जाओ। तो कितना हो गया एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, एमपी आ गया कितना आ गया 4 चौक 1600, एमपी कितना आ गया 1600 रुपये, यानी क्या मूल्य अंकित, देखो अधिक ही नहीं पूछा इसने, 1600 रुपये आंसर। उसने पूछा क्या मूल्य अंकित करें, 1200 की थी तो 1600 रुपये अंकित कर दो। अगर पूछता कितना मूल्य अधिक अंकित करें तो 1200 की थी 1600 अंकित कर रहा है, कितना अधिक कर रहा है 400 रुपये अधिक कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है? मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट एक रखूंगा और पूरा टॉपिक कवर करूंगा हमेशा, ऐसा ही करना है मेरे को, ऐसा ही मेरे को आता है, इंजीनियर हूँ, टेक्निकल वे में ही पढ़ाऊंगा, रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, मिटा दूं। चलिए डरने वाली बात ही नहीं है कोई भी, ठीक है। और एक थैंक यू भी एक बड़ा सा, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, बस ये मान लीजिए हो गया बस हो गया है, ठीक है। कभी भी इस पर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने लगेंगे। आप लोगों का सपोर्ट था, प्यार था, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतने कम टाइम में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, वो भी तब जब मैं बीच में बीमार भी रहा, कई बार वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाया, शादी भी आई घर पर, दुनिया भर के काम थे, फिर मेरे एसएसबी भी थे, खैर छोड़ो आइए, लेकिन थैंक्स तो बनता है। चलिए भाई अब मैं कहता हूँ कि भाई साहब ऐसा है, एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था 6 था, चलो जो भी था नंबरिंग आप डाल देना। यदि एक वस्तु 20% छूट देने के बाद 760 रुपये में बेची गई हो, अब आप कर देंगे इस क्वेश्चन को, तो अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था 1 सेकंड में करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने कहा था देखो भाई मेंशन नहीं किया है कहीं भी, बस सिंपल अंकित मूल्य पूछा है, फालतू कुछ पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हो चाहे क्रय मूल्य सब एक ही बात है, बात समझ में आई। खैर छोड़ो, इसने कहा 20% डिस्काउंट देने के बाद 760 में, 20% डिस्काउंट दिया तो 760 में बेचिए, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब कितने बेची है इसने 80% में, लेकिन 80% किसके बराबर है 760 की, क्योंकि वो कह रहा है 760 में बेची है, ये कह रहा है 80% में बेची है, तो झगड़ा नहीं हो तो हमने बराबर कर दी। चलो भाई एक काम करो, झगड़ा नहीं करते हैं, बराबर कर लेते हैं 760 रुपये, ठीक है भाई ओके। चलो डिवाइड करते हैं जरा, इसे 8 से कर देते हैं, 8 से करते हैं, 8 दाएं 80, और ये इधर करेंगे तो कितना आएगा 8 निमा 72, 4/8 पंजे 40, बात समझ में आई। 95 में हो गया। 10% की वैल्यू कितनी है 95, 1 जीरो इधर चिपकाते हैं, 1 जीरो इधर चिपकाते हैं, 100% बन गया। अंकित मूल्य क्या होता है 100% ही होता है ना, एमपीओ है सीपीओ दोनों इस वक्त एक ही है, तो आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर कितना हो गया हमारा 950 रुपये आंसर।
यानी कि इसका मतलब उसका एमपी क्या था, अंकित मूल्य क्या था, 950। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन पहला दूसरा इसी तरह से कराया था। मिटा दूं, चलिए टाइम मत लगाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा था क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक तो ये वायर है यार, ओके। यदि क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु पर बट्टा, देखो अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिखा है, बट्टा डिस्काउंट, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लिया करो यार। बट्टा 25% हो तथा विक्रय मूल्य 6300 हो, तब अंकित मूल्य मतलब एमपी, या देखो इसने स्लैश लगा दिया है, इसका मतलब ये खुद ही बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अंकित मूल्य क्रिय मूल्य बात एक ही है, क्रिय मूल्य क्या होगा ये पूछा है। सेम जैसे अभी क्वेश्चन कराया वैसा है, आप इसका आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा इसके नीचे तीसरा लिख देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। दो समान मूल्य की वस्तुओं में से जरा मैं चेक कर लेता हूं कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जल्दी आंसर करो। देखो 26 मिनट पास हो चुके हैं और तुम्हें कम से कम 1 मिनट हो चुका है, जल्दी करो, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से, ठीक है। ओके, ट्राई करते रहो, कोई नहीं, जल्दी होगा। दो समान मूल्य की वस्तुओं में से एक को है 20% लाभ पर, जबकि दूसरी वस्तु को 20% लॉस पर बेचा गया, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि बतानी है, तो कुल लाभ या हानि तुमसे पूछा है, बेसिक सी चीज है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो करना कैसे है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से मेंशन भी किया था ये बात कि ये उस तरह क्वेश्चन है जब ओवरऑल चेंज पूछे, ओवरऑल। तो कोई परसेंटेज पहले वाले क्वेश्चन में 2 थी, लेकिन वो पूछा था कितना परसेंट अधिक करे, कितना परसेंट कम करे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल एक बात पूछिए भाई साहब कि दो सेम रेट की, सेम सीपी था दोनों का, एक को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, एक को 20% लॉस पे बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि बताओ। हम करते हैं भाई साहब 20% प्रॉफिट 20% लॉस, 0 हो गया, तो 0% लिख देते हैं 0%। बहुत फुर्ती से लिखता है बंदा 0% आंसर, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई डिड इट, लेकिन होता क्या है, आंसर रहता है रॉन्ग। ऐसा नहीं करना, स्पीड दिखाओ लेकिन लाइट की स्पीड मत दिखाओ, वरना बर्न हो जाओगे भाई साहब, आग लग जाएगी तुम में, ठीक है। आ जाओ, सोचो जरा, देखो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। एक है पहली पर प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट हो रहा है, एक मिला है दूसरी पर लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ओवरऑल देखेंगे तो एक प्रॉफिट वाली एक लॉस वाली है, तो लॉस ही मिलता है। कैसे मिलता है बताऊंगा, जो भी एक कंसेप्ट समझो, सिर्फ फालतू एक तो लॉजिक में पढ़ो ही मत, रियल लाइफ में भी मत जाओ, सीधा क्वेश्चन पे आओ। जो बेसिक क्वेश्चन है ऐसे होगा। देखो करना क्या है, सिंपल फंडा है। देखो सबसे पहले एक मैं बता देता हूँ, a + - b + (ab/100). एक तो कुछ चीज़ याद मत रखो, मैं कहता हूँ याद मत रखो, याद इसे भी नहीं रखना। ये तब है 2% दी हो, पूछा ओवरऑल चेंज क्या है, परसेंटेज है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने कराए हैं, ठीक है। ओके, और फिर से परसेंटेज दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी लाऊंगा। देखो क्या करना है, एक पहली परसेंटेज जो भी दी हो, फिर दूसरी परसेंटेज, और दोनों गुना करके 100 से डिवाइड करना ही करना है। बस ये जो साइन है, साइन प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे तरीका बताऊंगा, भूलना ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, सीधा आंसर क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ, सीधा क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा, भाई प्रॉफिट है तो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। भाई प्रॉफिट है तो 20% प्लस के, मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं, ए हो गया। दूसरी बात, कोई सा भी दूसरा पकड़ो, 20% लॉस हो रहा है तो माइनस क्या आएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है भाई, नेगेटिव में बात जा रही है, नेगेटिव चीज है, 20% लॉस हो रहा है, ओके।
यहाँ पे क्या करोगे 20 गुना 20 बट्टे में 100, ये तो करना ही करना है। बंदा बस यहाँ कंफ्यूज होता है, दुनिया भर की ट्रिक है, प्लस हो माइनस हो गुना करो ये करो, कुछ मत करो यार। ये देखो दोनों अगर अलग अलग हैं तो माइनस ही आना है, बस इतना याद रखो, काम खत्म। दोनों अलग अलग है ना, ये प्लस ये माइनस तो माइनस है। अगर दोनों सेम होते ना, ये प्लस तो भी प्लस रहता, ये माइनस तो भी माइनस रहता। बात वही है कि हम गुना ही कर रहे हैं, लेकिन फालतू याद रख के गुना करने भूल जाओगे तो सिंपल याद रखो ना भाई। देखो दोनों अलग अलग है ना तो माइनस लगा दो, बात खत्म। दोनों अलग अलग है तो माइनस लगा दो। सेम जब भी हो जाए तो प्लस ही चलता है, प्लस ही चलता है हमेशा। जैसे ही अलग अलग हुए माइनस। अब देखो 0 0 0 0 4 आ जाएगा तो कितना आएगा 20 माइनस के कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा ना, सॉरी माइनस के 24, या फिर ऐसे देख लो 20 से तो 20 कट गया, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो कितना आ गया माइनस के 4%। अब आंसर नहीं आया, आंसर में लिखा मिलेगा 4% हानि 4% लाभ। कर लो, क्या करो कर लो, दोनों मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस बहुत हेल्प करता है। माइनस मतलब है हानि, माइनस प्लस का मतलब है हानि। तो 4% क्या हो रही है हानि, प्लस आता तो लाभ होता है। बात समझ में आई? चलो लिख लो, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ और बस इस वीडियो को एंड कर देते हैं। बात समझ में आई? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मिटा दूं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ये आधा टॉपिक कवर हो चुका है, आधा कल की वीडियो में कवर, डिस्काउंट पूरा है। टाइम तो बिल्कुल भी लगाऊंगा नहीं, ना मुझे लगाना है, यही मेरा तरीका है। बहुत प्यार से क्वेश्चन करूंगा बिना किसी फालतू गिरी के। चलिए क्वेश्चन अब ये कहता है भाई साहब कि एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करे, ठीक है। फिर ये बोलता है कि और उसे 10% बट्टे पर बेचे। देखो एक बार आने दो, टेंशन मत लो, एक बार अच्छी खासी इनकम होने दो, तुम्हारे लिए स्मार्ट बोर्ड का भी इंतजाम करने वाला हूं मैं। बट्टे पर बेचे, बट्टा मतलब डिस्काउंट की बात चल रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। कई बार तो दे देगा लाभ प्रतिशत या फिर पूछ लेगा लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे ही लिखता हूँ ना, लाभ या हानि। अब तुम्हें खुद को पता करना है हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बात वही है, उसमें सिंपल बोला था एक को इतने पर बेचा, एक को इतने पर बेचा। अब कुछ भी नहीं बोला, सिंपल पूछा है। एक दुकानदार था, एक प्रोडक्ट था, 20% ज़्यादा रेट बढ़ाए और 10% डिस्काउंट भेज दिया। तो लाभ या हानि एक तरह से अल्टीमेटली पूछ वही रहा है कि रेट बढ़ाया, 20% बढ़ाया और 10% डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल लाभ या हानि क्या होगा। तो बात वही है, लाभ या हानि वाली ही बात है। इस तरह क्वेश्चन में सेम उससे करनी है, सेम उससे। जब ओवरऑल पूछ रहा है, एक तरह से ओवरऑल ही तो है लाभ या हानि प्रतिशत। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमेशा क्या काम करना है, सेम। देखो 20% अधिक अंकित कर रहे हैं, अधिक कर रहा है, ज़्यादा प्रिंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा ना। कितना 20% फायदा प्लस का। आ जाओ 10% डिस्काउंट दिया है, बट्टा दिया है, ये डिस्काउंट है, बट्टा मतलब डिस्काउंट, छूट दिए भाई। 10% घर से जाए ना जाए, डिस्काउंट दिया है ना, कम किया है ना, कम मतलब नेगेटिव में आएगा ना बात, कम किया है तो मतलब नेगेटिव है। दुकानदार के उससे देखो ना, दुकानदार के उससे। तो भाई साहब माइनस के 10 आ गया, ओके। और मैंने कहा था दोनों अलग हैं तो बीच में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। आ जाओ 20 धाम 200, दोनों की गुणा करी, बट्टे में 100, 0 से 0, तो कितना आ गया 10, 20 में दोबारा गए 8 आएगा, प्लस के कितना आ गया 8%। इसका मतलब क्या है, अब पता करना है, दो ऑप्शन है, 8% हानि या लाभ। तो देखो 8% तो है, पॉजिटिव साइन क्या बताता है, लाभ है। बात समझ में आई, आंसर क्लियर है। तो इसी तरह से करने एक वीडियो लाऊंगा, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। वैसे रहा है नहीं, जितने भी टाइप क्वेश्चन थे बट्टे में, अभी बट्टा खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा, आधा घंटे की लाऊंगा, डिस्काउंट पूरा एंड हो जाएगा। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स मेरा ओपन रहता है, मैं प्राइवेसी नहीं लगाता, गालियां जी भर के देना, मैं सुनूंगा भी और कमेंट डिलीट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही के
वजह से चैनल चल रहा है, आप ही लोग देख रहे हैं, आप ही लोग कमेंट करते हैं, आप ही लोग डिमांड करते हैं जिस भी तरह की, और मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपका पूरी तरह से वेलकम है अपने रिएक्शन देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आई एम अक्षय कुमार कृष्णा साइनिंग ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डिस्काउंट को एंड करते हैं, आधा घंटे वीडियो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। जय हिंद, जय भारत।